आप इंडिया गठबंधन के नेताओं का हाथ मजबूत करें ताकि वो केंद्र में मोदी के तानाशाही के विरुद्ध बहुत ताकतवर होकर लड़ाई लड़ सके। जय झारखंड, जय कांग्रेस। स्टार प्रचारक कांग्रेस का धनबाद में नहीं है, ऐसा क्या बात? तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक नहीं है। बागमारा में राहुल गांधी जी आए थे, हमारा सुप्रीमो धनबाद जिला में बागमारा है। माई नहीं, दलित भी जो है कांग्रेस की तरफ अग्रसित हुआ है। एकदम 10 साल वो हारने के बाद रहे और ये 10 साल से विधायक हैं, तो विधायक को ना पावर है भाई। आप विपक्ष में है, आज देख लीजिए गया पुल मुंह बाए हुए है, ट्रैफिक समस्या धनबाद का, यहाँ से एम्स छीना गया, एयरपोर्ट चला गया, तो ये डबल इंजन यहाँ थी। सांसद भी उनके थे, विधायक भी उनके थे। धनबाद वासियों को एमपी एमएलए मिल के अगर चाहेगा तो बहुत क्षेत्र का विकास कर सकता है। आज कांग्रेस का बाइक रैली है और ये रैली कहाँ तक जाएगा? ये पूरे धनबाद विधानसभा का हम लोग परिभ्रमण करेंगे और एक संदेश देने का काम करेंगे कि कांग्रेस का धनबाद विधानसभा का प्रत्याशी अप्रत्याशित जीत दर्ज कराने जा रहा है। और कल आपने देखा होगा जिस ढंग से तेजस्वी यादव जी का सफल जनसभा संपन्न हुआ और तेजस्वी यादव जी ने पूरा ओबीसी वर्ग में एक बड़ा संदेश देकर गए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनाना है, हेमंत सोरेन को सीएम बनाना है, अजय दुबे जी को जिताने का उन्होंने ऐलान किया। उनका इस ऐलान का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा है। हम लगता है कि धनबाद के सभी विधानसभा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की का प्रत्याशी का जीत निश्चित है। ऐसा बोला जा रहा है सर कि कोई स्टार प्रचारक कांग्रेस का धनबाद में नहीं है, ऐसा क्या बात? तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक नहीं है। बागमारा में राहुल गांधी जी आए थे, हमारा सुप्रीमो धनबाद जिला में बागमारा है। जिला में कहीं भी एक जगह किया प्रत्याशी को बुलाया ना मंच पर, उसका माला मैंने उसका आशीर्वाद दिया ना। हमारा स्टार प्रचारक राहुल गांधी है, हमारे जिले में आया, हमारा प्रत्याशी उस मंच पर और प्रत्याशी को जिताने का अपील करके गए, तो हो गया हम लोग। आप एसीसीएल के अध्यक्ष आप नहीं, अच्छा कैसा लग रहा है धनबाद विधानसभा निकाल रहे हैं? बहुत परचम ऐतिहासिक रिकॉर्ड से हम लोग जो है धनबाद विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। धनबाद ही नहीं, झरिया भी परचम जीत के तरफ अग्रसर है हम लोग, और भारी बहुमत से झरिया, बागमारा, धनबाद और निरसा, सिंदरी और टुंडी विधान, मतलब धनबाद जिला का बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कितना ये रैली जो निकाला जा रहा है, कितना लोगों को उम्मीद है? लगभग हजारों की संख्या में बाइक निकलेगी। जनसला का तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि माई समीकरण हाँ बनेगा। माई नहीं, दलित भी जो है कांग्रेस की तरफ अग्रसित हुआ है, एकदम प्रिय हुए हैं। पीडीए बनेगा। हाँ, और रही बात तेजस्वी का आने से, तेजस्वी ने क्या बोला कि कटेगा तो बटेगा, मतलब वो लोग तलवार देने का काम कर रहा है और हम लोग जो है महागठबंधन का आदमी कलम देने का काम कर रहे हैं। वो तलवार दे रहा है, थमा रहा है युवाओं को, हम लोग कलम थमा रहे हैं। बस यही अंतर है हम लोग में। जिस तरह से आप बोल सकते हैं हम लोग गांधीवादी तरीका से कारवा का आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग गोडसे की तरफ से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं कि मोदी अमित शाह जी झारखंड और महाराष्ट्र छोड़ करके भाग गए, क्या इसमें सच्चाई है क्या?
उसको पूरा देश से उसको भागने का नौबत आ जाएगा। आने दीजिए वक्त, यही तो करवा अभी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए क्या हो रहा है। बीके सिंह साहब, ये बताइए कि आज चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन था, क्या पोजीशन लग रहा है? देखिए, आज हम लोगों का जो मोटरसाइकिल रैली निकला, उसमें लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्तागण और आम मतदाता भी जो है उम्मीदवार को एक झलक देखने के लिए अपने अपने छतों पर, अपने अपने घरों से जो है अभिवादन जो है उम्मीदवार का स्वीकार किया। इससे साफ नज़र आता है कि धनबाद जिला के सभी 6 सीटों में जो है अंडर करेंट है इंडिया गठबंधन के तरफ, और 20 तारीख को वोटर जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अजय दुबे जी को अपना बहुमूल्य मत देने के लिए विचार बना लिया है। अब कहीं कोई कसर असर नहीं है। जो 5 साल में इंडिया गठबंधन के महागठबंधन सरकार ने काम किया है, ऐसा कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जो एक वोट के बदले में 7 गारंटी दे रहा है। पहला जो है, हम लोग एक वोट जनता से कह रहे हैं कि 7 गारंटी हम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो उसको घुसपैठी नज़र आता है, बांग्लादेशी नज़र आता है। आप भी जानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है घुसपैठियों को रोकना। अमित शाह चुनाव में ही अभी मणिपुर में आपने देखा होगा कि 4 विधायक का घर को लोगों ने जला दिया। वहाँ देखे न कि कितना लोग परेशान हैं, आदिवासी और गैर आदिवासी का आग लगाए हुए हैं। और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि चुनाव के दरमियान अशांति हो, आपस में जो है हिंदू मुस्लिम हो। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम लोगों ने मैया सम्मान योजना दिया। आज 18 से 35 वर्ष की युवतियाँ जो हैं 1000 रुपया मिल रहा है, उनको दिसंबर में 2500 रुपया मिलेगा। इधर किसान का जो है समर्थन मूल्य बढ़ा दिए। तो विकास चारों तरफ हुआ है और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम तो कहना ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं कि 14 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद हमारे कांग्रेस प्रत्याशी 10 वर्ष तक कहाँ थे, तो ये तो चुनाव 10 काम हमने किया है, तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। आपके प्रत्याशी के भी बारे में सर ऐसा ही बात बोला जा रहा है कि वो 10 साल भाई मैं तो कह रहा हूँ कि 10 साल वो हारने के बाद रहें और ये 10 साल से विधायक हैं, तो विधायक को ना पावर है भाई। आप विपक्ष में आज देख लीजिए, गया पुल मुंह बाए हुए है, ट्रैफिक समस्या धनबाद का, यहाँ से एम्स छीना गया, एयरपोर्ट चला गया। तो ये डबल इंजन यहाँ थी, सांसद भी उनके थे, विधायक भी उनके थे। धनबाद वासियों का एम्स चला गया देवघर में, एयरपोर्ट चला गया देवघर में। तो क्या ये किए? केंद्र में सरकार थी, इनकी एमपी भी थे, तो एमपी एमएलए मिल के अगर चाहेगा तो बहुत क्षेत्र का विकास कर सकता है। लेकिन इन्होंने विकास तो किया नहीं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय एक कहने का कि कांग्रेस के प्रत्याशी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। भाई पार्टी जिसको भी टिकट दिया है और इससे सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो सकता था। हमारा प्रत्याशी न लोहा चोर है, न कोयला चोर है, न तांबा चोर है। लेकिन दूसरे लोगों को आप देख लीजिए, 7 का केस लगा हुआ है, जेल से बेल पर हैं, साफ सुथरा छवि हैं,
और मैं इसलिए दावा के साथ कह सकता हूं कि जो धनबाद के प्रत्याशी हैं वो हमारे सहपाठी भी हैं, तो उनके बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसे व्यक्ति यहाँ के विधायक होंगे तो निश्चित रूप से धनबाद का चौमुखी विकास होगा। इसलिए हम धनबाद के मतदाताओं से अनुरोध करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे सभी वर्ग सभी मजहब के लोगों से कि कांग्रेस उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आप अपना मत दें और पुनः महागठबंधन की सरकार झारखंड में स्थापित करके आप इंडिया गठबंधन के नेताओं का हाथ मजबूत करें ताकि वो केंद्र में मोदी के तानाशाही के विरुद्ध बहुत ताकतवर होकर लड़ाई लड़ सके। जय झारखंड, जय कांग्रेस।